गांव के चौक के दिल में एक आग जलती है जो लंबी नाचती छायाएं डालती है, जो एक अजीब वातावरण बनाती हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और आकर्षण का एक कैनवास होते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ की चुड़ैल की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। एक बूढ़ा आदमी आगे झुकता है। उसकी कर्कश आवाज रात को चीरती है, अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने के लिए तैयार। उसकी आंखों में एक भयानक निश्चितता चमकती है जब वह शुरू करता है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रात ठंडी होती जाती है। उसके पैर उल्टे हैं और उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं। हीरा लौटता है। रात की हवा अनकही कहानियों के वादे से भरी हुई है। एक पीपल का पेड़ अंधेरे में मंडराता है, जिसकी प्राचीन शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं। हवा पत्तों से फुसफुसाती है, अपनी सांसों में रहस्य लिए। पत्तियां सरसराहट करती हैं, एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होती हैं, मानो हवा ही अपनी सांस रोक रही हो। हवा गरजती है, प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक सिम्फनी। पीपल का पेड़ झूमता है, तूफान की लय पर नाचता हुआ। प्राचीन बरगद के नीचे एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, जो सफेद रंग में लिपटी हुई है। उसके बाल एक गहरे झरने की तरह बहते हैं, जो अनकही बातों को छिपाते हैं। एक ठंडी आवाज रात में गूंजती है, इतनी रात गए कहां जा रहे हो? हीरा रुक जाती है, जगह पर जम जाती है, क्योंकि महिला का सवाल हवा में लटका हुआ है। बरगद का पेड़ मंडराता है, उसकी छाया हर शब्द के साथ गहरी होती जाती है। सफेद पोशाक में महिला स्थिर रहती है। चौकस पेड़ के नीचे एक रहस्य। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक महिला की हंसी शुरू होती है, पहले धीमी, फिर एक भयानक सिम्फनी में बदल जाती है। आवाज मुड़ जाती है, पागलपन की एक भयानक लहर जो रात में कंपी भेजती है, यहां तक कि सोए हुए कुत्तों को भी जगाती है। कुत्तों की भौंक रात को चीरती है। महिला की हंसी का जवाब निराशाजनक चीखों से देती है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, स्वर्ग की ओर उठ जाता है। लाल आग से जलती हुई आंखें प्रकट होती हैं, दांत भद्दे नुकीले दांतों में लंबे हो जाते हैं। एक राक्षसी जीभ बाहर निकलती है, उसकी सच्ची भयानक प्रकृति का एक भयानक झंडा। उस पल में महिला गायब हो जाती है। उसकी जगह एक चुड़ैल आ जाती है, जो दुःस्वप्न का प्राणी मांस से बना है। रात के आवरण में हीरा एक निराशाजनक दौड़ में फूट पड़ता है। उसका दिल उसके धड़कते पैरों की लय में धड़क रहा है। एक काली आकृति उसके पीछे हवा में उड़ती है। हीरा पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं, क्योंकि चुड़ैल उस पर हावी हो जाती है। चुड़ैल ठाका लगाती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, क्योंकि वह दूरी कम करती है। हीरा लड़खड़ाता है। उसका वेग उसे गिरने की धमकी देता है, लेकिन वह उबर जाता है, आगे बढ़ता है। चुड़ैल नीचे झपटती है। उसकी छाया हीरा को निगल जाती है, क्योंकि वह हमला करने की तैयारी करती है। रात के आवरण में हीरा सुनसान सड़क पर बेतहाशा दौड़ती है। एक ठंडी एहसास उसे जकड़ लेता है जब वह पीछे मुड़कर देखती है। उसकी सबसे बुरी आशंकाएं सच हो जाती हैं। चुड़ैल के पैर वास्तव में उल्टे हैं, जो एक भद्दी पुष्टि है। यह भयावह दृश्य हीरा को नए डर के साथ आगे बढ़ाता है। उसके नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा है। हीरा के सामने सड़क अंतहीन रूप से फैली हुई है। रात की चौकस निगाहों के नीचे भागने का एक रास्ता। रात के आवरण में हीरा डर से कांपती है, क्योंकि वह गांव के मंदिर में सांत्वना चाहती है। उसकी आवाज एक हताश मंत्र में उठती है। एक गुहार अंधेरे में गूंजती है। कांपते हाथों से वह बेतहाशा मंदिर की घंटी बजाती है, जिसकी आवाज शांत रात को चीरती है। हर अंगूठी एक हताश चीख है, अज्ञात भय के सामने आशा की किरण। मंदिर एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर उसकी गहन प्रार्थनाओं को सोख रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे रात की हवा दूर की घंटी की आवाज का इंतजार करते हुए उत्सुकता से कांप रही है। जैसे ही घंटी बजती है, चुड़ैल एक तीखी चीख छोड़ती है, जो शांति को भंग कर देती है। पलक झपकते ही वह शून्यता में विलीन हो जाती है। केवल उसकी भूतिया उपस्थिति की गूंज छोड़ जाती है। वह स्थान जहां वह खड़ी थी अब खाली है। हवा अभी भी उसकी जादू के अवशेष से भरी हुई है। आधी रात के आवरण में एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा है, जिसका सिलहुट गहरे आकाश के खिलाफ तेज है। गांव में एक ठंडी किंवदंती फुसफुसाती है, आधी रात को पेड़ के पास जाओ,
और चुड़ैल की हंसी गूंजती है। हवा भारी हो जाती है। पीपल के पेड़ के चारों ओर एक स्पष्ट भय की भावना भर जाती है। एक धुंधली अजीब हंसी हवा में बहती है, जो चुड़ैल की शाश्वत उपस्थिति की एक भूतिया याद दिलाती है।